हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रजत। मैं आज आपके लिए लेके गया हूं फिर से इस बार नया लेक्चर। और आज के हम लेक्चर में बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल की। किसकी? पॉलिनोमियल, जो कि हमारा ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी जो कि अपने प्लेलिस्ट में डाल के, अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट बना के मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। और इससे पहले अगर आपने जो रियल नंबर का चैप्टर 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है वो अगर आपने नहीं देखा है, वो उसका भी पूरा कंप्लीट वीडियो जो कि अराउंड 6 पार्ट के अंदर आई थिंक कवर किया है मैंने, और उसका भी प्लेलिस्ट बना के रियल नंबर क्लास 10th नाम से मैंने अपने यूट्यूब चैनल आपके अध्यापक पे जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर जिसने भी रियल नंबर नहीं देखा, पूरा डिटेल के अंदर A to Z चीजें बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक अगर आप समझना चाहते हैं तो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो जाके वहां पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिंक आई बटन में भी आपको मेंशन कर दूंगा, और वहां से भी आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, आप एकदम डिटेल में सारी चीजें समझ सकते हो। आज हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल के अंदर हमने क्या क्या चीजें ऑलरेडी जो पार्ट 1 के अंदर जो कवर की थी, आज हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें जो कि एकदम डिटेल के अंदर सारी चीजें समझने वाले हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ, रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या समझा था। पहले हमने समझा था टर्म समझी, जो कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल वाली जो टर्म्स होती हैं उसके बेसिस पे किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है हमारी, वो हमने डिटेल के अंदर समझी। फिर उसके बाद हमने समझा कि पॉलिनोमियल वन जो हमारा होता है, वन वेरिएबल होता है, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरीके से उसको डोनेट किया जाता है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में समझी। उसके बाद उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बेसिस पे हमने समझा कि जो डिग्री निकालते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो हमने सारी चीजों को एकदम डिटेल में समझा। फिर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कि हमने कांस्टेंट ऑफ जो पॉलिनोमियल था उसको एकदम डिटेल में समझा, और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है उसको भी हमने डिटेल में समझा। तो ये सारी चीजें हमने जो कि पहले जो हमारा पहला पार्ट था पॉलिनोमियल का 10th क्लास चैप्टर 1 और 2 उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज ये हमारा चैप्टर 2 है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? पॉलिनोमियल की। जो हम आगे चीजें पढ़ने वाले हैं उसके अंदर क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई हमारा जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो कौन कौन से होते हैं। हमारा जो पहला पार्ट, पहला जो होता है टाइप, वो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो को आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और दूसरा होता है जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं इसको, एकदम A to Z चीजों को। अगर मैं बात करूं, पहले यहाँ पे जो हमने पॉलिनोमियल था उसको हमने समझा था कि भाई कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी पावर हमारी कैसी होगी, होल नंबर में होगी, जिसकी पावर हमारी होल नंबर में होगी वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? जिसकी पावर हमारी क्या होगी, होल नंबर में होगी, वही हमारी एक्सप्रेशन क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। अब हम समझेंगे चीजों को। हमने कांस्टेंट, बेटा डिग्री समझ लिया कि डिग्री हमारी कौन कौन सी होती है। लीनियर इक्वेशन की डिग्री होती है बेटा 1, क्वाड्रेटिक की होती है 2, क्यूबिक की होती है 3। उसके बेसिस पे समझेंगे कि भाई पॉलिनोमियल किस टाइप के होते हैं, और हम समझेंगे कुछ जो कि हमारी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहला जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली सब चीजें मेंशन हो जाएंगी, सब चीजें एकदम क्लियरली डिटेल में दिखेंगी। जो पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, उसमें जो पहला है हमारा क्या है, मोनोमियल। कौन सा है? मोनोमियल पॉलिनोमियल। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पोलो यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको लिखा हुआ आएगा सारा चीज, यहाँ देखो। अब पॉलिनोमियल, ठीक है, कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। जिसके अंदर खाली एक ही टर्म होती है, क्या होती है, एक ही टर्म पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई हमारे एग्जांपल कौन से होंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो हमारे एग्जांपल हैं वो कौन कौन से होंगे। जैसे हमारा मान लो एग्जांपल है, एक एग्जांपल होगा हमारा जो कि जैसे मान लो -6। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई -5x हो गया, 4x हो गया, 3x हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, मोनोमियल के। किसके? मोनोमियल के। क्लियर है? अगर मैं बात करूं और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे हमारा मान लो यहाँ पे कि भाई 5x स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। ये सारे के सारे क्या है बेटा, हमारे मोनोमियल। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। यहाँ पे कितने टर्म आ रहे हैं हमारे, एक टर्म आ रहा है। तो जो कि टर्म्स के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, तो हमारा एक टर्म वाला होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम समझेंगे दूसरा, जो कि दूसरा हमारा क्या है, कौन सा? दूसरा हमारा है यहाँ पे जो कि हम समझने वाले हैं वो है बाइनोमियल। कौन सा है? बाइनोमियल। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा ऑलरेडी बाइनोमियल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बाइनोमियल का, तो यहाँ पे आपको पूरा मेंशन होगा कि बाइनोमियल हमारा कौन सा होता है। बाइनोमियल जो कि हमारा होता है कि अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग अ 2 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। कौन कौन सी टर्म होती है बेटा? 2 नॉन जीरो टर्म्स होती हैं। 2 नॉन जीरो टर्म जो कि हमारी है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्लियर है? उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्लियर?
अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल की कि भाई हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो कैसा है बाइनोमियल का, कि भाई यहाँ पे जैसे 3x, मान लो 3x प्लस में क्या है 4, ये हमारा क्या है एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर टू टर्म्स आ रही हैं। कितनी आ रही है? टू टर्म्स आ रही हैं जो कि कांस्टेंट प्लस वेरिएबल को मिलके बनती है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं सेकंड जैसे एग्जांपल यहाँ पे भाई 4x² प्लस में यहाँ पे x हो गया, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कि भाई 5x² माइनस का 3x, ये भी हमारा क्या हो सकता है, एक क्या हो सकता है टर्म हो सकती है। क्लियर है? क्लियर हुआ? ठीक है भाई, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल पोलिनोमियल। क्लियर है सारी चीजें? अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी बेटा, तीसरा जो कि हमारा कौन सा है, जो कि हमारा तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, जो कि है ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल। अगर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे भाई ट्राइनोमियल क्या होता है कि जिसके अंदर हमारी तीन टर्म आती हैं, किसके अंदर, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके अंदर हमारी तीन टर्म्स आती हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ट्राइनोमियल होते हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करूं ट्राइनोमियल के यहाँ पे एग्जांपल अगर हम समझे कि भाई हमारा ट्राइनोमियल का एग्जांपल कैसा होगा, जैसे मान लो 4x² प्लस का बेटा 3x प्लस का हमारा 6, ये हमारा एक ट्राइनोमियल क्या है एक्सप्रेशन है। अगर सेम इसी तरीके से देखो कि -4x² माइनस का 2x प्लस का 5, ये भी हमारी क्या है एक क्या कहते हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको कि भाई हमारी ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस हमने तीन चीजें समझी। कौन कौन सी बेटा? पहली थी हमारी मोनोमियल, दूसरी थी हमारी बाइनोमियल, तीसरी थी हमारी ट्राइनोमियल। पहली बेटा बाइनोमियल का मतलब, मोनोमियल का मतलब क्या था कि जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टर्म्स आती हैं वो सारी की सारी कौन सी होंगी, मोनोमियल। जिसके अंदर बेटा एक से मिलके दो, मतलब दो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का मिक्सचर बनके जो मिक्स होके जो दो वेरिएबल वाली जो बेटा टर्म्स, दो टर्म्स से हमारी जो वैल्यू इक्वेशन बनती है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। और जो हमारी तीन इक्वेशन बेटा A B C यहाँ पे इनसे बनके हमारी क्या बनती है, एक क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर हम ये सारी चीजें हमने समझ ली, अब हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट जो टॉपिक था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री को एकदम डिटेल में समझेंगे सारी चीजों को। ठीक है, जस्ट एक सेकंड बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हाँ, तो अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की। किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में जो पहला है हमारा लीनियर इक्वेशन। भाई लीनियर इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन होती है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम कैसे समझने वाले हैं, लोग की लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। बेटा जिसकी डिग्री हमारी 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई हमारी जो लीनियर इक्वेशन की जो हमारी क्या होगी, जो हमारी एक्सप्रेशन आएगी वो कैसी होगी, मान लो जैसे हमारा x + 5, इसकी डिग्री क्या है बेटा, हमारी क्या है, पावर क्या है 1, और जिसकी बेटा पावर हमारी क्या होगी, मतलब डिग्री क्या होगी 1 होगी, वही हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है? अगर देखो यहाँ पे ये हो गया x - का 4 हो गया, अगर मैं बात करूं भाई x - का 2 हो गया। ठीक है, ये हमारी सारी की सारी क्या है भाई, लीनियर इक्वेशन है। कैसी है? लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लो कि -x प्लस में 4, ये भी हमारी क्या है, एक तरीके की लीनियर इक्वेशन है, जिसकी बेटा यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, और यहाँ पे जिनकी पावर बेटा 1 होती है, यानी कि जिसकी डिग्री हमारी क्या होगी, 1 होगी, ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे लीनियर इक्वेशन होंगे। कैसे होंगे? लीनियर इक्वेशन होंगे। क्लियर हुआ सारी चीजें? अब हम समझते हैं दूसरा, जो कि हमारा कौन सा है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर उसके एग्जांपल भी समझाऊंगा A to Z सारी चीजों को। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे आपको लिखा होगा, यहाँ पे दिखा होगा, पूरा दिख रहा होगा कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कि भाई वो पॉलिनोमियल कौन सा, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारी कैसी होगी, 2 होगी, जिसकी डिग्री हमारी क्या होगी, 2 होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जांपल लूं कि भाई जिसकी डिग्री हमारी 2 होगी, यानी कि जैसे x² माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0, बेटा ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर मैं बात करूं इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है हमारी क्या है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसके कारण हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है कि भाई हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ? सारी चीजों को एकदम डिटेल में समझ में आया कि भाई हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों होगा, जिसकी डिग्री हमारी 2 होती है, वही हमारा क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिससे ये हमारा पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल समझो कि भाई जो दूसरा एग्जांपल है, मान लो कोई इक्वेशन हमने ली कि 4x², ठीक है, माइनस का बेटा 5x
प्लस का हमारा क्या होगा 10 इक्वल टू 0। ये भी एक हमारी क्वाड्रेटिक जो कि इक्वेशन है, यानी कि इसकी डिग्री भी बेटा हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी है 2 है, जिसके कारण ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारी चीजें डिटेल में समझ में आई? यस। तो इसी तरीके से हमने दो चीजें समझ ली बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म तो पूरी समझ ली। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे हमने क्या समझा बेटा, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक। अब हम बात करेंगे किसकी, क्यूबिक की। किसकी बात करने वाले, क्यूबिक की। इसको रब कर देता हूं, फिर इसके क्यूबिक के भी एग्जांपल समझाऊंगा आपको एकदम डिटेल के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, क्यूबिक। भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, कौन सा होता है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा जिसकी डिग्री हमारी कितनी होती है, 3 होती है। जिसकी डिग्री हमारी क्या होती है, 3 होती है। अगर मैं बात करूं जिसकी डिग्री हमारी 3 होती है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं कि भाई x की पावर 3 माइनस का बेटा 2x² प्लस का बेटा 4x प्लस का बेटा 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, एक तरीके का बेटा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि बेटा इसकी जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 होगी तो हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी बेटा हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या होती है, 3 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है सारी चीजें, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हुआ कि भाई x की पावर 3 माइनस का 2x² प्लस में 4x प्लस 8, जिस बेटा ये हमारा जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है, 3। जिसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर हमारी 3 है, जिसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसका एक ही एग्जांपल लेंगे, और भी ले सकते हो, बहुत सारे, एक ही बहुत है समझाने के लिए, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट बेटा, 3 हमने समझ लिए, कौन कौन से। हमने पहला समझा बेटा लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, क्यूबिक कौन सा होता है। हमने 3 चीजें समझ ली कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल कौन सा होता है। अब हम समझने वाले हैं कि भाई हमारा जो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जो हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कैसे समझते हैं, वो सारी चीजों को आपको समझेंगे, ठीक है भाई। एक तरीके से मैं इसको रब करके फिर बताता हूँ कि जो हमारा बाय क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर कि भाई हमारा जो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कौन सा होता है। ये समझो कि जो हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम समझेंगे कि क्या होता है, कि एग्जांपल के तौर पे बेटा जिसकी डिग्री हमारी क्या होगी, 4 होगी। जिसकी डिग्री हमारी क्या होगी, 4 होगी। जैसे मान लो कि 4x की पावर 4 माइनस में भाई 5x³ प्लस में बेटा 2x² माइनस का x इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी हमारी क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों भाई, जिसकी डिग्री हमारी क्या हो रही है बेटा, जिसकी डिग्री हमारी 4 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या होगी, 4 होगी। जिस इक्वेशन की बेटा, जिस हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री हमारी 4 है, हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। यहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री 4 है, यानी कि हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है बेटा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ कि भाई ये हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों, जिसकी डिग्री बेटा हमारी 4 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ भाई, सारे पॉइंट एकदम डिटेल में समझाए। हर चीज को बेटा हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म समझा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो पूरा टाइप समझा कि जो पॉलिनोमियल का पूरा टाइप है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, वो हमारे 2 चीजों पे बेटा रिलाई करता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में समझी यहाँ पे। तो पहला हमने क्या समझा कि बेटा जो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म थे उसमें बेटा हमारे 3 ऐसी चीजें थी जो हमने डिस्कस करी। पहली हमारी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वो हमने कौन सी चीजें समझी, वो पहली हमारी ऐसी चीज थी जो कि हमने समझी, जो कि बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक, तीसरा हमारा क्यूबिक और चौथा हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ, सारी चीजें एकदम डिटेल में समझ में आई। यस, अगर ये सारी चीजें डिटेल में समझ में आई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। किस पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, हाँ तो अब हम समझेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कौन सा है, जर्नल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कि भाई जर्नल फॉर्म जो होती है हमारी पॉलिनोमियल की, कि भाई किसी की भी जो कि हमारा जैसे लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, उसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो किस तरीके से डेवलप की जाती है, वो सारी चीजों को एकदम डिटेल में समझेंगे। तो जो हमारी जर्नल फॉर्म है उसमें जो पहला है हमारा कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। भाई जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो किस तरीके से बनती है, ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। जैसे हमारा पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। मान लो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है कैसे, जैसे मान लो हमारा 3x प्लस हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया 2x
प्लस हमारा 5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भाई 4x माइनस 2 हो गया, इस तरीके से। अगर मैं कहूँ कि इस बेसिस पे मैं एक चीज़ को डिफाइन करूँ कि भाई जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म आने वाली है, कौन सी फॉर्म आने वाली है, जर्नल फॉर्म, ठीक है। जो भी हमारी जर्नल फॉर्म आने वाली है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी जर्नल फॉर्म होगी उसके अंदर क्या होगा, पहले तो हमारा आएगा a, फिर आएगा x प्लस वी इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, एक जर्नल फॉर्म है किसकी बेटा, लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है, जिसकी डिग्री हमारी 1 होगी, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि ax प्लस b इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई a यहाँ पे क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो a इज हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर हुआ कि भाई हमारी जो जनरल फॉर्म थी किसकी, लीनियर इक्वेशन की, वो क्लियर हुआ है कि भाई जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी जो जनरल फॉर्म है हमारी क्या है, ax प्लस b, और a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके किस तरीके से जनरल फॉर्म बनती है वो हम समझेंगे, ठीक है। देखो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो किस तरीके से बनती है, यहाँ पे समझते हैं एकदम डिटेल के अंदर। मान लो यहाँ पे आपको दे रखा है कि भाई 3x² माइनस का 4x प्लस का हमारा क्या 4 दे रखा है इक्वल यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मान लो एक इक्वेशन दे रखी है, जो कि हमारे जनरल एक्सप्रेशन दे रखा है भाई 3x² माइनस का 4x प्लस 4, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी जो बेटा हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो कितनी आ रही है, हमारी 2 आ रही है, और जिसकी हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 आती है यानी कि वो हमारा कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये हमें क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूँ इसकी जो जनरल फॉर्म बनेगी, मान लो एक तुम्हारा एग्जांपल हो गया ये, दूसरा एग्जांपल अगर हम मान के चलें कि भाई दूसरा एग्जांपल जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, कि इस तरीके से कि आपने मान लो यहाँ पे 2x² प्लस का 3x मान लिया और प्लस का यहाँ पे 6 इक्वल टू 0। भाई ये हमारा क्या बना, एक तरीके से जो कि हमारा जनरल फॉर्म बना, ठीक है, जनरल फॉर्म बना, ठीक है। ये हमारा एक जनरल फॉर्म बना कि भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2x² प्लस में 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी। बेटा क्या बनी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी। अभी 0 को हटा देते हैं, अभी 0 का कोई काम नहीं है, ये बस हम खाली इक्वेशन बना रहे हैं। यानी कि क्या है बेटा, 2x² प्लस में 3x प्लस 6, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है बेटा क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी है बेटा, 2 है। अगर मैं कहूँ कि भाई इसकी जो जनरल फॉर्म बनेगी क्या, इसकी अगर हमारी जो जनरल फॉर्म बनेगी क्या, जर्नल फॉर्म, जो भी हमारी जनरल फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी कि भाई हमारा ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है, ये हमारी क्या होने वाली है, एक जनरल फॉर्म होने वाली है। क्लियर हुआ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जनरल फॉर्म होगी, और यहाँ पे भी बेटा a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जिससे हमारा प्रूव होता है कि अगर हमारा बेटा a 0 हो गया तो यहाँ पे बेटा ये जो पूरी इक्वेशन है जो हम बात करने वाले की क्वाड्रेटिक की, तो ये हमारी पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बचेगा, लीनियर इक्वेशन बचेगी जो कि bx प्लस c, ठीक है। इसलिए अगर a का बेटा 0 होना, अगर यानी कि वो क्या करेगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा नॉट डिफाइन कर देगा। इसलिए यहाँ पे हमेशा रखना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, और वहाँ पे भी a हमारा नॉट इक्वल टू 0 था। क्लियर हुआ कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म था हमारा वो एकदम क्लियर हुआ, समझ में आया सारी चीज़ों को, ठीक है, एकदम डिटेल में समझा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा, जल्दी आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब हम समझने वाले किसकी, जो कि हमारा लीनियर समझ लिया, क्वाड्रेटिक समझ लिया, अब हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पे कि हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसको किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो एग्जांपल हैं वो क्या है, यहाँ पे हमने देखने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के भाई एग्जांपल, और उसकी जनरल फॉर्म समझेंगे। मान लो यहाँ पे हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो पहला एग्जांपल हमने लिया कि भाई हमारा 4x³ माइनस का बेटा 3x² प्लस में हमारा 2x प्लस में हमारा 5, ये हमारा क्या एक तरीके का क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है हमारा, जिसकी जो बेटा हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो कितनी आ रही है, हमारी हाईएस्ट डिग्री आ रही है 3, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री बेटा 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ इसकी बेटा जर्नल फॉर्म की, किसकी, जर्नल फॉर्म की, जो हमारा जर्नल फॉर्म है वो कैसे आएगा कि भाई जो जर्नल फॉर्म होगा वो होगा ax³ प्लस में बेटा bx² प्लस में बेटा cx प्लस में मेरा d,
ये हमारी क्या होने वाली है, एक जनरल फॉर्म होने वाली है किसकी बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्लियर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमारी क्या है, जनरल फॉर्म होने वाली है। ए टू जेड चीजें एकदम डिटेल में समझ में आई कि किस तरीके से हमारी जनरल फॉर्म होती है। उसको हमने बेटा लीनियर को समझा, क्वाड्रेटिक को समझा, क्यूबिक को समझा। अब हम ये समझेंगे कि बेटा हमने ये तीनों चीजें एकदम डिटेल के अंदर समझ ली। अब हम ये समझने वाले हैं कि कौन से फॉर्मूले से कौन सा ऐसा जनरल फॉर्मूला है कि जिसको यूज करके सारी इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो उस जनरल फॉर्मूले को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ एकदम चीज़ों को डिटेल में, ठीक है, कि भाई वो सारे जो जनरल फॉर्मूले वो कौन से होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अब हम बात करने वाले जनरल फॉर्मूले की। भाई वो जो जनरल फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, वो जो जनरल फॉर्मूला है वो कौन सा होगा भाई हमारा, वो हमारा है यहाँ पे ए एन, मान लो ए एन एक्स की पावर एन प्लस में बेटा ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस में यहाँ पे ए एन माइनस टू और एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस में ए एन माइनस थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री और प्लस में डॉट 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 प्लस यहाँ पे ए क्यू ए की पावर ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर प्लस बेटा ए वन एक्स की पावर वन प्लस में बेटा ए ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक तरीके का जनरल फॉर्मूला है किसका बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो हमारी बेटा क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो हमारी क्यूबिक हो, और हम इसको यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिया, लेट n इज इक्वल टू बेटा 3 ले लिया। अगर मैंने लेट n इज इक्वल टू 3 लिया तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई a की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या आएगी 3, प्लस यहाँ पे देखूंगा कि भाई a की वैल्यू क्या है 2, मेरे साथ बेटा 3 में से 2 जाएंगे तो बन जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, प्लस सेम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा बेटा क्या आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा हमारा, और यहाँ पे आने वाला है x की पावर 1 प्लस यहाँ पे बेटा 3 में से 3 जाएंगे तो बेटा a की पावर 0 और x की पावर 0 हो गया। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो एक क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होती है उसकी यहाँ पे जनरल फॉर्म बन गई हमारी, क्या बन गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमारी जनरल फॉर्म बन के तैयार हो गई। तो इसी तरीके से बेटा कोई भी हमारा जो फॉर्मूला होता है लीनियर का, क्यूबिक का, क्वाड्रेटिक का, बाय क्वाड्रेटिक का, कोई भी हमारी लीनियर जो कोई भी हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो सारी की सारी बेटा एक ही फॉर्मूले से बनती है, वो हमारा है जनरल फॉर्मूला। और वो जनरल फॉर्मूला कौन सा है हमारा, वो जनरल फॉर्मूला है ये वाला, कौन सा है, ये वाला हमारा जनरल फॉर्मूला है। इसको आपको क्या करना है एकदम अच्छे से, और इसको बेटा ये वाली चीज़ों को एकदम क्लियरली समझना है। क्लियर हुआ, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में समझ में आई पक्का, कि किस तरीके से बेटा इन चीज़ों को क्या करना है, एकदम डिटेल में समझना है और हर चीज़ों को एकदम डिटेल में लेके चलना है। क्लियर है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब सारी चीज़ों को डिटेल में समझ। अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, हमने जो अभी बात करी है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। भाई किस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं पॉलिनोमियल्स की, ठीक है, वो हमें एक बार देखना है। जो भी इक्वेशन आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है, उसके ऊपर बेटा किस तरीके से उसकी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। पहले क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही होगी, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x is equal to alpha is obtained by putting x is equal to alpha in px and it is donated by p alpha। मतलब कह रहा है कि अगर मान लो कि आपने कोई p ऐसे आपने कोई यहाँ पे लिया p अल्फा px लिया, ठीक है, px लिया, ठीक है, और ये कोई एक पॉलिनोमियल क्या है, ये कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पे 3x माइनस 4 ले ली, क्या ले ली, 3x माइनस 4 ले ली। अगर मैं बोलूँ कि भाई हमें यहाँ पे px यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे मान लो मैंने 1 ले लिया, ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 3 × 1 माइनस 4, तो यानी कि क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे 3 और 4 यानी कि माइनस का 1 मिलेगा। अगर मैं x की वैल्यू को मान लो 0 लेता तो मेरा क्या आता कि भाई ये वाला टर्म जो है पूरा का पूरा 0 हो जाता, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से इंटू करेगा तो वो 0, और यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे हमारा 4 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हमारा 0 माइनस का 4, तो मेरा क्या आएगा माइनस का 4 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, माइनस का 4 आएगा।
अगर मैं इसी तरीके से मान लो यहाँ पे कोई वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रखता तो ये हमारा कितना हो जाता, 3 इंटू 2 6 माइनस 4, जो कि वैल्यू आती है हमारी 2 आती। तो इसी तरीके से क्या होता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ही यही है कि आप हमें क्या कहते हो कि भाई वेरिएबल की वैल्यू दो और हम तुम्हें क्या देंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू देंगे। तो ये सारी वैल्यू क्या है बेटा, पॉलिनोमियल की वैल्यू है। और ये वाली जो वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये सारी की सारी कैसी वैल्यू है, ये सारी की सारी कैसी वैल्यू है, वेरिएबल्स की वैल्यू है। ये हमारी वैल्यू आई है पॉलिनोमियल की, ये सारी की सारी वैल्यू पॉलिनोमियल की है। और ये वाली वैल्यू जो कि x की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं ये हमारी वेरिएबल की वैल्यू है। क्लियर हुआ भाई, ये हमारी वेरिएबल की वैल्यू है, ये हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू है। तो अगर हमें बेटा कभी भी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें याद रखना होगा कि अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू अगर पता है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है कि इस केस में आपको क्या पॉलिनोमियल को बेटा क्या करना है, इक्वल टू 0 रख के, ठीक है, पॉलिनोमियल को आपको इक्वल टू 0 रख लेना है। और यहाँ पे जो बेटा 3x माइनस का 4, तो इस 4 को आप जब इधर लेकर आओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 3x। और x की अगर मैं वैल्यू निकालने की बात करूं भाई x की, तो ये 3 नीचे आ जाएगा तो हमारा 4/3 क्या आ जाएगा बेटा, पॉलिनोमियल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो 4/3। इस 4/3 को अगर आप बेटा x की इस वेरिएबल में पुट करोगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा कि जो आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो 0 ली है वो आपकी सेटिस्फाई करेगी। कैसे करेगी यहाँ देखते हैं। मान लो यहाँ पे हमने 0 लिया और इक्वेशन दे रखी ये 0 इक्वल टू 3x माइनस 4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3x माइनस 4 दे रखा है। अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे 0 था और मैंने 3 इसकी जगह यहाँ पे वैल्यू रखी 3 इंटू 4/3 माइनस का बेटा 4, 3 से 3 कैंसिल होगा और 4 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 0। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो हमारा LHS है वो हमारा RHS के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, यानी कि भाई सेटिस्फाई कर रहा है वो इक्वेशन। ठीक है, कि इक्वेशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, जिसके कारण हमें पता चला कि किस तरीके से हम बेटा x की अगर वैल्यू हमारे को गिवन ना हो तो हम किस तरीके से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, उसको क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू के साथ बेटा पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 रखना है और यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और उस x की वैल्यू को जब आप इस वेरिएबल में डालोगे तो बेटा हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, तो यानी कि वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को। क्लियर हुआ कि किस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। तो ये हमारा पूरा मेथड था बेटा किसका, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल का, किस तरीके से वैल्यूज निकाली जाती है पॉलिनोमियल की। अगर आपको या तो x की या फिर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू देगा तो आपसे पूछेगा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू बता दो, या आपको बोलेगा कि आप x की वेरिएबल की वैल्यू निकालो देन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करो। ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम समझने वाले पूरा डिटेल के अंदर क्या चीजें समझेंगे, जो कि हमारा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कि भाई मैंने जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उसको किस तरीके से निकाला जाता है, मतलब ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिसको रखने से बेटा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक है उसको कैसे करना है। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होते हैं बेटा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि ऐसी वेरिएबल की वैल्यू डालने जिस वैल्यू से डालने से बेटा हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोज आ जाए, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको पूरा बेटा यहाँ पे पूरा आपको लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, पूरा कि भाई जो लेट px बी अ पॉलिनोमियल इफ p alpha is equal to 0 then we say that alpha is zeros of polynomial। मतलब कि जिस भी वेरिएबल की बेटा वो वैल्यू डालने से जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बना दे, 0 बना दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे समझेंगे यहाँ पे, देखो अगर मान लो कि भाई मैंने ऐसे px इक्वल टू 0 लिया, px इक्वल टू 0 लिया, मतलब यहाँ पे मैंने क्या करा होगा बेटा, x की ऐसी वैल्यू डाली, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बना दे। क्लियर है कि भाई पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू, मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू डालने से जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे, उसी को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम समझेंगे इसको डिटेल के अंदर कि भाई क्या, अगर मान लो हमने एक इक्वेशन ली यहाँ पे कि भाई px जो कि हमारा क्या है बेटा x-4 है, क्या है, x-4 है। क्लियर हुआ।
ये हमारा बेटा कैसी इक्वेशन है, ये हमारी कैसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमारी कैसी है, फर्स्ट इसकी 1 डिग्री है, यानी कि डिग्री अगर 1 है तो हमारी कह सकते हैं भाई ये जो एक्सप्रेशन हमने ली है ये पूरी की पूरी कैसी है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा ये हमारा। ठीक है, क्लियर है भाई, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे x - 4 है बेटा, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू डाल के देखते हैं बेटा जिसपे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो मैं पहले क्या करूँगा, x की वैल्यू 0 लेंगे। अगर x की वैल्यू हमारी 0 है, मान लो भाई x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं यहाँ पे पहला, फिर हमारा जो पॉलिनोमियल जो आने वाला है, मतलब जो वेरिएबल आने वाला है, पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी कि भाई x की वैल्यू अगर 0 हुई तो -4, यानी कि यहाँ पे क्या -4 आएगा, यानी कि पॉली की वैल्यू क्या आ रही है -4। अगर मैं बात करूं कि भाई x की वैल्यू को अगर मैं 1 लूं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं 1 - 4 करेंगे तो बेटा -3 आने वाला है। x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो बेटा हमें क्या मिलेगा कि x की वैल्यू 2 लेने पे हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं हम, हाँ, x की वैल्यू 2 - 4 यानी कि -2 हो गया भाई। x की वैल्यू अगर 3 रख के देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा कि 3 - 4 जो कि हमारे को देगा -1। और एक और वैल्यू अगर मान लो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू बेटा 4 रखी तो 4 - 4 = 0, यानी कि बेटा हमें मिल गई हमारी जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू है, कौन सी है बेटा, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जिस वेरिएबल की वैल्यू को हमने बेटा रखा और उस पे हमारा बेटा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो यही बेटा हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा ये जो वैल्यू रखी है मैंने कौन सी, x की पावर x = 4, यही हमारा क्या होने वाला है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होने वाला है। क्लियर हुआ कि भाई x की वैल्यू 4 रखने पे जो हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आया है उसी को हम बोलेंगे हमारा कि ये ऐसी वैल्यू है जिसको रखने से बेटा हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो इसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ कि बेटा A to Z चीजें एकदम डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करिए कि किस तरीके से बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम निकालते हैं कि ऐसी वेरिएबल की वैल्यू रखने से जिसको रखने से बेटा हमारी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ। अब ये बेटा हमने पहले जो केस था ये हमारा समझा किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हम समझेंगे इसी के बेसिस पे किसका बेटा, क्वाड्रेटिक का। अगर मान लो हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको एकदम डिटेल में समझेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इधर। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखते हुए चलना कि अगर मान लो हमने कोई यहाँ पे px लिया और इसकी बेटा क्या ली, इसकी इक्वेशन मान लो हमने क्या ली, x² - 4 ले ली। क्या ले ली, x² - 4 ले ली। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने यहाँ पे आपको x की वैल्यू 0 रख ली, क्या रख ली, x की वैल्यू 0 रख ली, तो मेरा पॉलिनोमियल 0 आ सकता है। देखते हैं, चेक करते हैं बेटा, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, -4 यानी कि हमारा क्या आएगा, -4 आएगा। तो भाई इस केस में तो हमें नहीं मिला। अगर मैं बात करूँ x की वैल्यू 1 रख के देखता हूँ तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 - 4, यहाँ पे क्या आएगा, -3। अगर मैं बात करूँ x की वैल्यू 0 रख के देखता हूँ, x की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ। अगर इस x की वैल्यू 2 रखने से बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और यहाँ पे बेटा 4 माइनस होगा तो यहाँ पे 0 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पे जो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये वाला हमारा कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा है बेटा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको याद रखना बेटा, x² - 4, क्योंकि इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है हमारी, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है, यानी कि ये हमारा कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, ये वाला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था जो हमने बनाया अभी। ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इससे याद रखना जिसकी डिग्री 2 बेटा वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जिसकी डिग्री 1 वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे हमने क्या किया कि x = 0, तो बेटा 0 रखा तो बेटा -4 आई, 1 रखा तो -3 आई, बेटा 2 रखने पे हमारी 0 आ गई, यानी कि ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू। जैसी बेटा हमने क्या रखा, 2 रखा, यानी कि x की बेटा वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखने से जिस पे हमें रखने से बेटा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई, इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ कि भाई हमें क्या मिल गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया हमारा। यस, A to Z चीजें एकदम डिटेल में समझ में कि हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला, कि यहाँ पे हमारा ऐसी वैल्यू रखने से बेटा हमारी x की मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखने से जो कि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, 0 बना दे, यानी कि वो हमें क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, एक और चीज एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो बेटा, मैंने x की वैल्यू क्या दी, 2 ली। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -2 लूंगा, क्या लूंगा, x की वैल्यू अगर मैं -2 लेके देखता हूँ कि भाई मेरी जो x की वैल्यू है
जो हमारी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है क्या वो जीरो आएगी कि नहीं आएगी। देखो x की वैल्यू -2 लिया तो भाई -2 का स्क्वायर -4 इक्वल टू क्या होगा कि भाई -2 का जो स्क्वायर होगा बेटा क्या होगा 4 होगा, क्योंकि जिसकी बेटा किसी भी नंबर की जो पावर अगर इवन होगा तो अगर उसके ऊपर नेगेटिव साइन है तो वो इवन पावर होने के कारण वो नेगेटिव साइन हट जाता है, यानी कि बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि बेटा -2 रखने पे भी हमारा जो वेरिएबल है क्या वो पॉलिनोमियल है वो भी हमारा कैसा आ गया 0 आ गया। यहाँ देखो ये हमारा 0 आ गया और ये हम जो हमारा जो x इक्वल टू -2 है ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है कि भाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर हुआ, A to Z चीजें समझ में आई कि भाई हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे आएगा, जो कि हमारा बेटा x की वैल्यू को -2 रखने पे हमारा क्या आ जाए, x की वैल्यू -2 रखने पे भी हमारा 0 आ गया पॉलिनोमियल, तो ये भी हमारा क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ये बेटा क्यों समझाया, यहाँ पे मैंने दो चीजें समझाने की क्यों कोशिश करी है, क्यों, इसका मेन मतलब ये है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, मान के चलो कि भाई क्वाड्रेटिक के अंदर, मान लो पहले हम बात करते हैं लीनियर के अंदर, अगर मैं यहाँ बोलूँ लीनियर इक्वेशन के अंदर कि भाई लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारी ये रही, इस लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं कि भाई लीनियर इक्वेशन में जो नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ मैक्सिमम जो जीरोस आएंगे बेटा लीनियर इक्वेशन में हमेशा कितने आएंगे, एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। ये हमेशा याद रखना, जो भी है हमारा बेटा एक आएगा। कितना आएगा, 1, याद रखना हमेशा। जो भी बेटा मैक्सिमम जीरोस आएंगे किस केस में बेटा, लीनियर केस में। किसमें, लीनियर के केस में वो मैक्सिमम कितने आने वाले हैं, 1 आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं यहीं पे सेम चीज कि भाई जो हमारा ये हमारा जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल हमने लिया है, अगर इस केस के अंदर बात करें तो भाई क्वाड्रेटिक के अंदर जो मैक्सिमम जो जीरोस आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं भाई, जो मैक्सिमम जीरोस आने वाले हैं वो हमारा आने वाला है यहाँ पे कितने आने वाले हैं, एट मोस्ट 2 आने वाले हैं। कितना आने वाले हैं, एट मोस्ट 2 आएंगे बेटा। कितने आएंगे, एट मोस्ट 2 आएंगे। क्लियर है, एटमोस्ट 2 आएंगे, तो यहाँ पे याद रखना बेटा हमारा कि एटमोस्ट 2 आएंगे। अगर कभी भी आपको एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में अगर पूछे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको कितने जीरोस मिलेंगे, तो आपको याद रखना है कि एटमोस्ट 2 आएंगे। कितने आएंगे, एटमोस्ट 2। और लीनियर के केस में कितने आने वाले हैं बेटा, 1 आएंगे, ओनली 1 आएगा। यानी कि इसको जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिखाऊंगा तब आपको एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से बेटा लीनियर इक्वेशन का जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है वो किस तरीके से निकाला जाता है, और हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको किस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर हुआ, ये पूरा डिटेल के अंदर सारी चीजें समझ में आई। A to Z चीजों को एकदम डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करी है कि हर चीज को एकदम डिटेल के अंदर चीजों को समझाया गया है कि किस तरीके से बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाला जाता है, किस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू रखी जाती है, और इसी तरीके से बेटा जो हमारा लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे निकालते हैं, पूरा एकदम डिटेल में समझा दिया। क्लियर हुआ, यस। अब हम देखेंगे बेटा इसके बेसिस पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। हाँ तो भाई अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो भी हमने अभी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का कांसेप्ट समझा है उसके बेसिस पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हमें क्या करना, फाइंड द बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ बेटा। पहली इक्वेशन जो कि आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, पहली इक्वेशन आपको दे रखी है जो कि px जो कि हमारी क्या है, x-3, क्या है, x-3। अगर मैं बात करूं दूसरे की तो बेटा हमारी जो दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो हमारी क्या है, अगर मान लो यहाँ पे बेटा जो इक्वेशन दे रखी है वो आपकी है 3x + 2। क्लियर है कि अब बेटा इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, एकदम डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। क्लियर, यहाँ पे देखो बेटा जो हमें कह रहा है कि फाइंड द क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि भाई हमें ऐसी वैल्यू रखो कि बेटा यहाँ पे क्या आ जाए कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ जाए, कि ऐसी वेरिएबल की वैल्यू रखो जिसको रखने से बेटा हमारा क्या आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। अगर मैं कहूँ कि भाई x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता तो यहाँ पे बेटा 0 - 3 = 0 आता, नहीं आता। क्या आएगा बेटा, -3 आएगा ना, यानी कि अभी हमारे को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिला, नहीं मिला। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बेटा मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पे 1 - 3 = कितना होगा, -2, यानी कि ये भी हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। और बेटा x2 रखने पे
जो कि 2 माइनस 3 जो कि हमारा माइनस का 1 देगा, ये भी हमारा क्या है बेटा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ भाई x की वैल्यू 3 रखने पे, अगर मेरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे, अगर मेरा x की वैल्यू 3 रखने पे बेटा 3 माइनस 3 यानी कि कितना 0 आ गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ भैया हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। यस, क्यों होगा कि बेटा वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखने से जो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यानी कि ये हमारी क्या है बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ कि भाई हमारी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। एकदम डिटेल में समझ में आया चीजों को। यस, अगर आपको बेटा कभी भी इस तरीके से आ जाए तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है आपको कि भाई पॉली की ऐसी वैल्यू क्या करना है, पॉली की ऐसी वैल्यू यहाँ पे 0 है, पॉली की वैल्यू, इसको आपको क्या करना है, इक्वल रखना है बेटा, 0 रख के इसके इक्वल रखना है। तो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू को जब इस 3 की वैल्यू को इधर ले जाओगे तो बेटा x की वैल्यू जो कि पॉजिटिव में 3 आएगा, यानी कि वेरिएबल की हमें ऐसी वैल्यू मिल गई जिसको रखने से बेटा डायरेक्टली क्या आ जाए कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्लियर है? आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि भाई ऐसी वेरिएबल की क्या कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसको रखने से बेटा क्या आ जाए, आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। क्लियर है? यहाँ पे देखो, इस वाले केस में समझते हैं सारी चीजों को। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे दे रखा है कि 3x + 2 दे रखा है बेटा, हमें नहीं पता कि कौन से उसके अंदर बेटा किस कौन से ऐसी वेरिएबल की वैल्यू डालें कि जिसको रखने से बेटा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। हम पहले पॉलिनोमियल को ही 0 ले लेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे भाई 3x + 2 और बेटा प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 होगा, जो कि हमारा 3x हो गया, और x की वैल्यू जो कि बेटा माइनस का 2/3 हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब हम वेरिएबल की वैल्यू को रख के देखेंगे बेटा हमारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, वो हमारी 0 आ रही है कि नहीं आ रही, वो हम चेक करने वाले हैं इसके अंदर कि भाई हमने पॉलिनोमियल के अंदर बेटा वेरिएबल की वैल्यू डाल के देख रहे हैं, जो कि हमारा 3 माइनस का 2/3 प्लस में बेटा 2, 3 से 3 कटेगा, और बेटा -2 + 2 जो कि 0 होगा, यानी कि यस, जो कि बेटा हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। यानी कि हम कहेंगे कि बेटा ये जो -2/3 आया है ये हमारा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है हमारा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ भाई? सारी चीजें एकदम डिटेल में समझ में आई कि किस तरीके से हमारा जो पॉलिनोमियल है बेटा उसकी वैल्यू को 0 कैसे बनाया जाता है, और वो जो नंबर जिस पे बेटा पॉलिनोमियल 0 बनता है उसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ कि भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, A to Z चीजें समझ में आई। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी के बेसिस पे बेटा देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल Px = ax + b, a is not equal to 0 and a b are a real number। हमें क्या करना बेटा, x की वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको रख के बेटा हमारा क्या आ जाए कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, यहाँ पे देखो कि Px जो कि हमारा क्या है, ax + b, क्या है, ax + b। अब हमें पता ही नहीं है कि भाई हमारा कि जो ऐसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू डाल के बेटा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बना दे, 0 बना दे, और a हमारा कैसा दे रहा है, a is not equal to 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो बेटा ये हमारा जो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वही खत्म हो जाएगी, तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए, और a और b दोनों ही बेटा कैसे नंबर है, हमारे रियल नंबर है। कैसे नंबर है, a और b दोनों ही हमारे बेटा कैसे रियल नंबर है। कैसे नंबर है, रियल नंबर है। क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं यहाँ पे बेटा कैसे निकालने वाले हैं इसको देखने की पूरी कोशिश करना। यहाँ पे देखो, समझो, यहाँ पे बेटा हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू को एक बार 0 रख के देखते हैं। यहाँ पे करते हैं ax + b, और b को इधर ले जाएंगे तो हम बेटा माइनस का b/ax, और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो a नीचे आ जाएगा, तो बेटा माइनस का b/a, जो कि हमारी क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू को अगर मैं रख के देखूँ, अगर मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो मैं कहूँगा कि मेरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। यस, अगर हम चेक करते हैं बेटा यहाँ पे कि इस वाली वैल्यू को इसके अंदर पुट करके देखेंगे कि भाई जो हमारा p है उसमें बेटा माइनस का b/a हम पुट करके देख रहे हैं। ठीक है, कैसे आएगा, a जो कि माइनस का b/a हो गया और प्लस का b हो गया, बेटा a से a कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारा माइनस का b प्लस का b यानी कि 0 बना दिया। यानी कि हम कहेंगे कि भाई हमारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है 0 आ गई, यानी कि ये बेटा हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू है सेटिस्फाई करेगी कि भाई माइनस का b अपॉन में a, ये हमारी ऐसी वेरिएबल की वैल्यू है जो कि हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना रहा है बेटा, 0 बना रहा है। क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भाई हमारा जो माइनस का b/a आया है ये हमारा बेटा वेरिएबल की वैल्यू क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? सारी चीजें समझ में आई एकदम डिटेल में। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे फाइंड करना है। हाँ, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे कि भाई क्या है, इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx = 2
2x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस में ax प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, a एंड b की। a एंड b की आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको बेटा दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे रहा है, एक दे रहा है 2 दे रहा है और एक हमारा 0 दे रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको जो fx है कितना बेटा, आपको जो fx है वो क्या कह रहा है कि वो है आपका 2 क्या है 2x क्यूब माइनस का बेटा कितना है 2x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस में बेटा ax प्लस में b। यही हमारी इक्वेशन है, यही हमारी इक्वेशन है, यस यही हमारी इक्वेशन है। और दो बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे रहा है, मान लो x की ऐसी वैल्यू, एक तो 2 दे रहा है और एक बेटा 0 दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इनको रख के बेटा एक एक बार रख के इनको चेक करना है कि इस पे हमारा जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे रखेंगे वेरिएबल की वैल्यू, और बेटा a और b की वैल्यू को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लो मैं पहले वेरिएबल की वैल्यू को बेटा 2 रख के देख लेता हूँ, क्या रख के देख लेता हूँ, 2 रख के देख लेता हूँ। अगर मैंने वेरिएबल की वैल्यू को 2 रख के देखा तो यहाँ पे बेटा क्या है 2 इंटू और यहाँ पे 2 का क्यूब होगा, ठीक है, माइनस में बेटा 5 हो गया, और इसमें बेटा रखूंगा तो बेटा 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस बेटा यहाँ पे x की वैल्यू में 2 रखूंगा तो 2 का a प्लस b हो गया। क्लियर है। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा, हमारा 2 है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितना आएगा, ये हमारा 8 हो गया, माइनस का बेटा यहाँ पे 5 इंटू 4 हो गया, प्लस में बेटा 2a प्लस में हमारा b हो गया, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 16 माइनस में बेटा 20 प्लस में हमारा 2a प्लस में b। अगर हम कहें कि भाई हमारी जो ऐसी वेरिएबल की वैल्यू हमने रखी थी इसको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बेटा कितना आएगा हमारा 16 में से बेटा माइनस का 4 आएगा, और माइनस का 4 जब इतना 16 में से 20 जाएगा तो माइनस का 4 आने वाला है, क्योंकि बेटा 20 जो कि बड़ा है और उस पर नेगेटिव साइन है, और माइनस का जब इधर आ जाएगा तो बेटा प्लस का 4 हो जाएगा, और ये हमारा 2a प्लस b हो जाएगा। इसको बेटा आप क्या मान लो, पहली इक्वेशन मान लो अपनी, क्या मान लो, पहली इक्वेशन मान लो। अब हमने बेटा आधा तो सॉल्व कर लिया, अब हम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बेटा इस वाले टर्म्स को क्या रखने की, जीरो क्या करेंगे, 0 रखने की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई जो हमारी जो यहाँ पे देखो बेटा, जो हमारी जो ये इक्वेशन दे रखी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें हम पहले हमने 2 रख के देखा, अब हम क्या रख के देखेंगे, 0 रख के देखेंगे। तो बेटा 0 को यहाँ पे देखोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, -5 जो है एक्स स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा, प्लस बेटा ax भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप 0 से इंटू करते हो तो वो 0 हो जाता है, और प्लस में बेटा क्या आएगा b, यानी कि मैं कहूँ कि बेटा 0 इक्वल टू यहाँ पे b, यानी कि b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। ये हमारी क्या होगी बेटा, सेकेंड इक्वेशन हो गई। इस सेकेंड इक्वेशन को बेटा पहली इक्वेशन के अंदर पुट करना है, क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आपको सेकंड इक्वेशन को उठा के बेटा क्या करना है, पहली इक्वेशन के अंदर पुट करना है। कैसे रखोगे कि भाई हमारा जो 4 है इक्वल टू बेटा 2a प्लस 0 हो जाएगा। बेटा b की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ पे हमको मिल गया इस 2। अब यहाँ पे बेटा आपका 4 इक्वल टू 2a हो गया, और इससे अगर काटोगे तो बेटा a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। a की वैल्यू 2 मिल गई, और बेटा b की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। और हमसे पूछा था a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास बेटा a की और b की दोनों की वैल्यू एकदम आ गई, एकदम चीजें आ गई, एकदम आंसर आ गया हमारा। यस, यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि भाई हमारा जो a की और b की वैल्यू यहाँ पे पूछी थी, यहाँ पे जो a और b की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, और x की बेटा 2 वेरिएबल की वैल्यू दे रहा था, एक 2 और 0 को रख के हमने एकदम डिटेल के अंदर क्या कर लिया, इसका भी सोल्यूशन फाइंड कर लिया। क्लियर हुआ। तो अब हमारा यहाँ तक बेटा सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन मैंने जो कि आपको कराने की पूरी कोशिश करी है, एकदम चीजों को डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन की जो वो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए, और आप उस नोटिफिकेशन जैसे ही आपको मिले बेटा आप वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, उसको एकदम क्लियरली हर चीज को एकदम डिटेल में पढ़ सकते हो, अपने जो कंसेप्ट है वो बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।